गाइस, अन्नू की दूसरी शादी होते ही अन्नू के पहले पति रामू यादव इतना ज्यादा क्यों बौखला गए हैं। अन्नू को कभी वो अपनी पत्नी बना के नहीं रखा। पत्नी बना के लाए तो थे ब्याह करके, लेकिन पत्नी बना के कभी रखे नहीं। रामू यादव जो चाह रहे थे अन्नू से वही कर रही है अन्नू। हमेशा रामू यादव यही चाहता रहा कि अन्नू हमारे जिंदगी से निकल जाए। तब अन्नू आज जब निकल जा रही है जिंदगी से तो रामू इतना ज्यादा क्यों बौखला गए हैं। अन्नू के ऊपर वो पुलिस केस क्यों कर रहे हैं। अन्नू को जेल में बंद कराने के लिए क्यों सोच रहे हैं। क्या दिक्कत उनको खड़ी हो गई है अन्नू के दूसरे शादी को लेकर के। रामू आखिर चाहता क्या है अन्नू से। गाइस, दोनों के बीच में किसकी गलती ज्यादा है, अन्नू की गलती है या फिर रामू की गलती है। गाइस, सच जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस, इस समय आप लोग देख ही रहे होंगे कि अन्नू की दूसरी शादी हुई नहीं है, लेकिन होने वाली है। बस आज या कल में अन्नू की सगाई गोद भराई होगी, जो कि अन्नू गर्भवती है। अन्नू के पेट में बच्चा पल रहा है रामू का, तो उसका गोद भराई करने के लिए अन्नू की सास बहुत धूमधाम से तैयार है। अन्नू आखिर 4 साल का दिन बीत गया, लेकिन अन्नू कभी चैन से सुख की रोटी, चाहे नमक रोटी हो या फिर दाल चावल पूरा व्यंजन बना के रखा हो, लेकिन वो सुख से रोटी कभी रामू के साथ नहीं तोड़ी है, जो कि सोशल मीडिया द्वारा सब कोई जानता है। अन्नू वीडियो बना के डालती थी, हमेशा दिखाती थी। अगर रामू साथ रहा है तो इतना ज्यादा परेशान किया है अन्नू को कि अन्नू हमेशा जीने पे मजबूर हो गई है। गाइस, आप लोग देखे होंगे कभी बीच में ही अन्नू मरने के लिए भी मजबूर हो गई थी। नदी में कूदने जा रही थी, लेकिन बचा लिया गया, क्योंकि अन्नू के साथ 2 बच्चे और हैं। एक बच्चा तो अन्नू के पेट में पल रहा है और दूसरा बच्चा अन्नू के साथ में है। रामू यादव गाइस ऐसा क्यों किए, आखिर क्यों ऐसे किए। जब पहले से ही पत्नी थी उनकी, तो फिर दूसरी शादी वो क्यों किए। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे रामू यादव से कि रामू यादव इतना बड़ा खेल क्यों खेला अन्नू के साथ। अन्नू की जिंदगी वो क्यों बर्बाद कर दिए। तो रामू भैया, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो मेरे वीडियो को थोड़ा गौर करिएगा कि आपने तो सबसे पहले गलती ये किए, अन्नू के जिंदगी में आए तो चलो ठीक है, प्यार हुआ तो आए, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला। अन्नू के जिंदगी में आकर झूठ आपने क्यों बोला। सबसे पहला झूठ आपका यही था कि न तो हमारी शादी हुई, न तो हमारे बच्चे हैं, और आप अन्नू को जबरदस्ती अन्नू के घर से लेकर के आए थे कि बिल्कुल एकदम हीरो की तरह लेकर आए थे आप। पहले तो प्यार की बातें हुई, आप दोनों में रॉन्ग नंबर से प्यार हो गया, बातें हुआ, सब कुछ ठीक चला, और फिर जबरदस्ती आप लेकर के आए। तो आखिर अन्नू के अंदर ऐसा क्या कमियां आपको दिखी जो 1 साल भी आप दोनों खुश होकर नहीं रहे। आखिर क्या कमियां आपको दिखाई दी। और आपने तो जो झूठ बोला उसका क्या। आप तो सबसे बड़ा गलती यही किए हैं कि जो कि अन्नू के विश्वास के साथ आपने खेला है। किसी के ऊपर अगर एक बार भरोसा हो जाता है तो भरोसा तोड़ देने पे दोबारा भरोसा नहीं होता है रामू भैया, याद रखना। तो आपने यहाँ पे बहुत गलत किया। दूसरी गलती आपकी है कि आप इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों करते हैं। जब इतना ज्यादा आप ड्रिंक करेंगे, आप अपने होश में नहीं रहेंगे, तो घर जाकर के बीवी से लड़ाई करेंगे। बीवी खुश रहेगी, कभी नहीं खुश रहेगी। तो आपकी यही काम था कि आप कमाते तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि कमाते नहीं है। कौन कहेगा कि आप नहीं कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा आप कमाते हो, लेकिन कमाने के साथ साथ आप खर्चे भी उतना करते हो सिर्फ अपने ऊपर ड्रिंक के साथ। और अन्नू की जो देखे तो अन्नू आपके साथ बहुत सही। अन्नू ने क्या नहीं किया है 4 साल में, क्या नहीं किया है। झाड़ू पोछा करी है दूसरे के घर में, केवल आपके प्यार के लिए। आपसे अगर वो प्यार नहीं करी होती तो घर से नहीं आई होती। घर से अगर वो नहीं आई होती तो इतना बड़ा दिक्कत अन्नू के साथ कभी नहीं होता। अन्नू झाड़ू पोछा करी दूसरे के घर में, बच्चे को अपने पालने के लिए, अपनी बेटी को पालने के लिए। और आपकी और एक गलती है कि जो आप बिना बोले, लड़ाई हुई दोनों में, मियाँ बीबी में लड़ाई हुई, तो आपका भागने वाला जो ये तरीका है ये बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप बीबी को किसी भी अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं तो आपको क्या ये नहीं पता चलता है कि बीबी हमारी इस समय कहाँ पे होगी, कैसे भी होगी, आपको ये नहीं पता होता है।
आपको ऐसे नहीं जानना चाहिए कि हमारी बीवी इस समय कहाँ पे है। लड़ाई झगड़ा मारपीट जो भी है अपने एक साइड में रख करके आप भागने वाला आदत क्यों डाले हैं। जिस अवस्था में आप अन्नू को छोड़ के जाते हैं, अगर कोई सहारा दे देगा अन्नू का, तो अन्नू उसके प्यार में खो नहीं जाएगी। बताइए, आप खो नहीं जाएगी। तो आप बहुत गलत करते हैं, शुरू से आप करते आए हैं, जब से हम लोग आपको देख रहे हैं। और उसके बाद अन्नू बताई है कि आपका जो भागने वाला तरीका है ये बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है और बहुत भागते हो। क्या ही बताएं, कोई भी पति ऐसा करेगा तो किसी की भी पत्नी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक, तो आपके अंदर यही कमियां हैं, तो बहुत बड़ी कमी है। यही कमी का रीजन है कि आज अन्नू दूसरा शादी कर रही है। अगर वही प्यार अन्नू को दे पाए होते आप ना, तो शायद आज अन्नू दूसरी शादी नहीं करती। आज अन्नू दूसरी शादी कर रही है तो उसका सबसे बड़ा रीजन आप ही हो। ठीक, गाइस, ये तो रही रामू की गलतियां, जो कि रामू गलत करता है। और यहाँ पे बात करते हैं अन्नू को लेकर के, अन्नू की क्या गलतियां हैं। तो अन्नू, मेरी वीडियो अगर पहुंच रही है आप तक, तो थोड़ा मेरे वीडियो को गौर करिएगा और दिलो दिमाग दोनों से सोचिएगा। अगर सही लगे तो सोच समझ के ही कदम उठाना। भावुकता में आकर के कोई कदम ऐसा मत उठाना कि आपको पूरी जिंदगी रोना पड़े। क्योंकि कहते हैं ना, तीसरे उड़ाने तितली भंगरैया का छान नहीं मिलता है। ठीक, तो अब इस बार आपका तीसरा उड़ान है। पहला तो मायका था, दूसरा रामू के साथ भागी, अब तीसरा जो शादी करने जा रही हो ना, बिना सोचे समझे कदम बिल्कुल मत उठाना। ठीक है, सोच समझ के ही कदम उठाना। बकिया जैसी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, जिसको जैसे जीना है वैसे जिए। किसी की जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो गाइस, हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।